निवेश आरोग्य में भाग 12 हिंदी वैद्य दिलीप गाडगिल संयोग आहार विधि विशेषायतन। तो मैं आहार विधि विशेषायतन के बारे में बात कर रहा था और उसमें संस्कार के बारे में मैंने काफी जानकारी दी है और इन संस्कारों को भली भांति देखना है और फिर उसके मुताबिक कौन से संस्कार हमारे लिए अच्छे हैं कौन से नहीं है ये देखकर एक्चुअली क्रिया करनी है। उसका अगला जो है वो संयोग नाम से बताते हैं। संयोग पुनः द्वयोः बहुनां वा द्रव्याणां संमति भावः स विशेषम् आरभते यन्न एकैकशो द्रव्याणि आरभन्ते। इस प्रकार का चरकाचार्य का सूत्र है। तो दो या उससे ज्यादा इस प्रकार के घटक अगर इकट्ठा हो जाते हैं, द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनसे कुछ अलग परिणाम दिखाई देता है जो हर एक का पला परिणाम होता है ऐसा नहीं है। हर एक का एक अलग अलग परिणाम है, दोनों साथ में आते हैं तो उससे कुछ और परिणाम इस प्रकार का निकलता है और इसलिए उसकी एक अलग महत्ता इस संयोग की इस प्रकार की है। वैसे संयोग अच्छे भी होते हैं, कुछ संयोगों से नुकसान भी होता है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए कौन से संस्कार करने हैं कौन से नहीं करने इसके बारे में सोचना है। खास करके जब गर्मी का मौसम होता है तो बहुत प्यास होती है, गर्मी ज्यादा लगती है और हमारे हिसाब में आयुर्वेद के हिसाब में यहाँ पे कफ का प्रतिदिन क्षय होता रहता है और वायु बढ़ता रहता है। प्रत्यंग श्लेष्मा ततो वायुश्च वर्धते, इस प्रकार का सूत्र है। तो ये कफ की कमी को कम करने के लिए, कफ को बढ़ाने के लिए और वायु जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए हमें मधुर अम्ल लवण या स्वादु या खट्टा और नमकीन इस प्रकार का कुछ लेना चाहिए और आधार लेना है। तो ठंडे पानी में वो बेहतर ऑप्शन है कि मटके का ठंडा पानी ले ले और फिर शरबत या पानक जिसको कहते हैं वो बना ले। जैसे कि नींबू है और नमक है और शक्कर है, इनको मिला के हम नींबू का शरबत बना सकते हैं। वैसे कोकण में कोकम शरबत काफी प्रचलन में है, उत्तर प्रदेश में फालसा शरबत इस प्रकार के प्रचलन में है। तो ये सभी इन सीजन में किए जाते हैं। इसमें प्रमुखतः मधुर अम्ल और लवण ये तीन रस प्रधान रहते हैं और ज्यादातर मीठा बनाते हैं। तो इससे जो प्रतिदिन कफ का क्षय हो रहा है उसकी आपूर्ति हो जाती है और वायु जो बढ़ रहा है उसके ऊपर काबू पाया जाता है और पानी का बेस होने के जरिए ये प्यास को अच्छे तरीके से बुझाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये जो संयोग है पानक का संयोग ये बहुत अच्छा संयोग है और ग्रीष्म ऋतु में लेने लायक योग्य इस प्रकार का बताया जाता है। जब ये संयोग एक दूसरे के लिए अनुकूल इस प्रकार का बन जाता है तो प्रकृति समसमवाय इस प्रकार से उसको कहते हैं। और फिर ये जो पानक का उदाहरण है इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा, लेकिन सभी जगह ऐसा ही होगा ऐसा नहीं बता सकते। वैसे जब हम तड़का देते हैं तो तड़के में भी तेल को पहले गर्म किया जाता है, फिर सरसों डाली जाती है, फिर हींग डाला जाता है, हल्दी डाली जाती है, फिर मिर्च डाली जाती है या प्याज और लहसुन डाले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये भी एक संयोग ही है, उसमें तड़के का संस्कार भी है और इससे जो पदार्थ बनता है चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो वो अच्छा स्वाद उसको आ जाता है, उसका अच्छा गंध आ जाता है और वैसे ये स्वास्थ्य बनाने में अच्छा काम करता है। तो ये भी प्रकृति समवाय से माना जाता है। इसमें केवल संयोग नहीं है, इसमें संस्कार भी उसके साथ है क्योंकि हम अग्नि पर गर्म करते हुए ये बातें करते हैं। तो इस तरीके से ये तड़का लगाना ये भी एक अच्छा संस्कार या अच्छा संयोग इस प्रकार का है, लेकिन सभी जगह ऐसा ही होता है ऐसा नहीं है। दो या तीन चीज इकट्ठा आने पर कुछ अलग ही मामला बनता है, उसको भली भांति समझना आवश्यक इस प्रकार का है। नमस्कार।